बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार शुक्ला। शैलेंद्र जी छात्र जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और ये पूर्वी चंपारण के उस क्षेत्र से आते हैं जहां 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। इस ऐतिहासिक जगह को साक्षी बनाते हुए शैलेंद्र कुमार जी ने लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए काम करना समाज सेवा के तौर पर शुरू किया और फिलहाल वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पूर्वी चंपारण से कांग्रेस जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो विशेष बात शैलेंद्र कुमार जी से ही। तो शैलेंद्र जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको शुभकामना और धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को भी। आपने हम ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं का भी इंटरव्यू लेकर और समाज में के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। साथ साथ आपके चैनल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शुभकामना देता हूं। आपने सही बात और प्रश्न भी सही किए हैं। जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 में की थी चंपारण से, और चंपारण के लोगों ने ही मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाने का काम किया। आप जानते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा इस देश में किसानों का पर अत्याचार था और पूरे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था और उसी का क्रम में चंपारण पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों का जुर्म किसानों पर था और राजकुमार शुक्ला जी ने यहाँ महात्मा गांधी जी को लाने का काम किया और यहीं से किसानों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया। हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में, स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में, शहीदों के नेतृत्व में और गांधी जी को करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाने का काम चंपारण की धरती ने किया। यहाँ के हमारे अमर शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। मैं उनके प्रति भी आज आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। देखिए, अभी जो परिस्थितियां इस देश की बनी हुई है, विगत 5-6 वर्षों में केंद्र द्वारा जो सरकार है, वह सरकार जात पात मजहब धर्म के नाम पर सत्ता में रहकर और सत्ता सुख भोगना चाहती है। न इस सरकार को नौजवान बेरोजगारों से मतलब है, न इस सरकार को किसानों से मतलब है, न इस सरकार को शिक्षा से मतलब है। इतना ही नहीं, इस देश की आजादी में अंग्रेजों ने भी लगभग 200 वर्ष राज किया और राज करने के उस समय भी 1857 में हिंदू मुसलमान की जनगणना हुई थी और क्षुद्र और बड़े लोगों को बांट कर अंग्रेजों ने, यानी कि डिवाइड एंड रूल कर जब 200 वर्ष राज किया, जब इस मुल्क के लोग समझे कि हमको बांट कर राज कर रहा है, तो सभी ने अपनी कुर्बानी देकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, दलित हो, सभी ने अपनी कुर्बानी देकर
गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे बुजुर्गों के नेतृत्व में इस देश की आज़ादी दिलाई और एक आपसी भाईचारा बना रहा और इस देश में एक सुई भी नहीं बनती थी, तो आज हम अंतरिक्ष में पहुंचने का काम किए। और आज देखते हैं, जो चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे अभी कोरोना काल की बात हो, यह सरकार आपस में बांटकर राज करना चाहती है। जब भी इस देश में जात पात मजहब धर्म की बात हुई है, तो देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संविधान कमजोर हुई है और कांग्रेस कमजोरी है। इतिहास इस बात का साक्षी है। अभी आप देखे होइएगा कि एक उत्तर प्रदेश में एक दलित के साथ बलात्कार हुआ, दलित लड़की के साथ, और सरकार उसको छुपाना चाहती थी। लेकिन हमारे नेता, हम राहुल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। ये प्रथम बार गए और प्रशासन ने नहीं जाने दिया, लेकिन दोबारा अभी वह जाकर उसका समाचार लिए, उस दुख सुख में भाग लिए और उसको यहां तक कि उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी गई। सरकार ऐसे घटनाओं को छिपाकर और राज करना चाहती है। मैं विशेष बात कहना नहीं चाहता, लेकिन एक हम लोगों का भी अब समाज सेवा की बात आप कहें, आज के दिन में राजनीति में कोई समाज सेवा के लिए बहुत कम लोग आते हैं। यदि कोई आता है तो वह कांग्रेस पार्टी में आता है, न तो सभी लोग मिलकर इस देश को जात पात मजहब धर्म में झोंक कर और राज करना चाहते हैं। हम अपना बारे में बताना चाहते हैं। 1969 में मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 69 में हम अरेराज प्रखंड कांग्रेस कमेटी के NSCY छात्र संगठन के अध्यक्ष बने। और 1979 में और 80 में हम जिला NSCY के जिला अध्यक्ष बने और 3 साल रहे। उसी क्रम में बिहार यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ, हम सीनेट का भी मेंबर इलेक्टेड चुनाव जीते और उसके बाद में 1 वर्ष हम युवक कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद 2085 में 1950 हम युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और 12 वर्ष लगभग युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बने। उसके बाद में 1 साल 2 साल हम लोग कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष रहे और 2000 में मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया और 2000 से 2013 तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। चूंकि मेरा टर्म पूज गया था और हमें ऐसा लगा कि यह काफी लंबा हो गया, दूसरे को भी मौका देना चाहिए, दूसरा कोई अध्यक्ष बना। लेकिन किसी कारणवश वह नई जिला कांग्रेस कमेटी चल पाई, तो मुझे फिर 2015 में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एक सामाजिक, हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जिला में 12 विधानसभा भी क्षेत्र है, 12 आदमी को ही, चाहे वो गठबंधन की बात हो चाहे कांग्रेस की बात है, 12 आदमी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन 13 आदमी को नहीं मिल सकता। लेकिन और लोगों को भी राजनीति करनी है, समाज सेवा करना है। मैंने पूरा जीवन इस पार्टी को दिया है और मुझे जितना बन पड़ा है, चाहे वह कोरोना की बात हो, चाहे किसी के इलाज की बात हो, चाहे अन्न बाढ़ की बात हो, निश्चित तौर पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर, और आज परिस्थिति जो है बदली हुई है। देखे होइएगा कोरोना के संबंध में, बाढ़ के संबंध में मजदूर हमारे पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, फैक्ट्रियां से हटा दी गई थी, रोजगार नहीं मिला। हम लोगों ने मांग की, हमारे नेताओं ने मांग की कि उसको घर पहुंचाया जाए
लेकिन सरकार ने एक भी नहीं सुनी। अंत में बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो पैदल ही चल पड़े। हमारे नेता ने कहा, राहुल जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा कि आपके पास सही संसाधन नहीं है तो हम संसाधन देने का काम करें, लेकिन उनको घर तक पहुंचाइए। और सरकार अंत में यह काम की, लेकिन शुरू में कितने लोग पैदल चलकर मर गए, कोई सरकार सुनवाई नहीं की। याद दिलाना चाहते हैं, ये मोदी जी भी कहे थे कि 18 दिन में महाभारत की लड़ाई लड़ी थी। इस देश की जनता हमको 21 दिन का समय दे, हम कोरोना से मुक्त करा देंगे। लेकिन जब 500 कोरोना पेशेंट था तो इसमें लॉकडाउन की जरूरत पड़ी। लेकिन आज करोड़ों लोग कोरोना से ग्रसित हैं, तब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस देश में क्या करना चाहती है यह समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भाईचारा की बात करती रही है, विकास की बात करती रही है। हम विशेष बात कहना नहीं चाहते, लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि देखे होइएगा, यही मनरेगा आज एक इस देश के लिए मूल मंत्र बना है, रोजगार देने का साधन बना है। जो मनरेगा को ये लोग रिजेक्ट कर रहा था, आज मनरेगा नहीं रहता तो लोग भूखे मर जाते, मजदूर भूखे मर जाते। बाढ़ आई थी, सरकार न बांध की व्यवस्था कर रही है, न कुछ की व्यवस्था कर रही है, और सिर्फ कुछ लोगों के खाते में 6-6 हजार रुपया दे दी और लोग अपने ताली बजवा रही। अभी परिस्थिति है इस देश के संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने का। इसलिए कांग्रेस पार्टी यह लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हम लोगों के जिले और क्षेत्र की बात जहां तक है, आप बाढ़ ग्रसित यह क्षेत्र है, लगभग 75% जिला यह बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। लेकिन सरकार पहले था, बांध की मरम्मत हुआ करती थी, बांध पर गार्ड हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन में सरकार मूक दर्शक बनकर रह गई है। कहीं बांध की सुरक्षा नहीं है, कहीं रख रखाव नहीं है, कहीं बेड वार की व्यवस्था नहीं है। जब बाढ़ आती है तो सरकार सब चीज सिर्फ अखबारों में, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खाना पूर्ति करती है। मैं विशेष बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने हम जैसे कार्यकर्ताओं को आप अपने चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी फिर समता मूलक देश और समाज बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैलेंद्र जी, दरअसल आपने अपने बारे में, अपने विचार के बारे में, अपनी पार्टी के विचार के बारे में सारा कुछ हमें बताया, लेकिन इसके बीच मैं आपसे आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहूंगा थोड़ा सा। आप अपना अगर जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। जैसा कि आपने बताया भी कि आप छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे और वहां से संघर्ष करना शुरू किया, तो उन्हीं संघर्षों के बारे में, उन्हीं जीवन के बारे में जिसको आपने जिया है, जिस संघर्ष में आपने अपने आप को झोंका है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आप अपना जीवन परिचय दें और हमें अपने संघर्ष की कहानी बताएं। मैं छात्र जीवन में से ही, चूंकि हम लोगों के परिवार के लोग फ्रीडम फाइटर्स परिवार से बिलोंग करते थे और उन्हीं लोगों से हम लोगों को सीख लेने का मौका मिला और उन्हीं लोगों को हम लोग आदर्श मानकर और आगे बढ़ने का काम किए। छात्र जीवन से ही 1989 में हम NSCY के अरेराज प्रखंड का NSCY छात्र संगठन के अध्यक्ष बने और 1980 में हम जिला NSCY के अध्यक्ष बन गए। और इसलिए अध्यक्ष हम नहीं बने कि आने वाला दिन में हम चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है, उसको मानते हुए हमने सोचा कि जीवन में पढ़ाई के बाद भी हम लोगों को जो बन पड़े वह करना चाहिए समय समय पर। और 1983-84 में हम यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद में हमको 1985 में यूथ कांग्रेस जिला के हम अध्यक्ष बने और 85 से 97 तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे इस जिला का, पूर्वी चंपारण जिला का। 97 में हम जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने और 2000 में हम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, इलेक्टेड अध्यक्ष बने। फिर हम दोबारा भी इलेक्टेड अध्यक्ष बने और 13 तक जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहे, 2013 तक। 14 में हमको पार्टी ने प्रदेश वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया और सिवान जिला का मेंबरशिप का प्रभारी बना दिया, जब हम इस बीच 13 में अध्यक्ष से हटे थे। और फिर 15 में बुलाकर हमको जिला कांग्रेस कमेटी का कमान सौंपा गया। इस लंबे सामाजिक जीवन में और संगठन जी के क्रम में हमने अनेकों हम लोग सामाजिक काम किए हैं। सामाजिक काम, चाहे वो आग लगने की कहीं बात हो या कोई विपदा की बात हो, चाहे वह बाढ़ की बात हो या कहीं आग लगने की बात हो, चाहे किसी के अत्याचार की बात हो, जिसको न्याय नहीं मिल रहा हो, निश्चित तौर पर चाहे वह अभी कोरोना की बात हो, निश्चित तौर पर हम लोगों ने, हमारे टीम के लोगों ने, कांग्रेस जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है। हमको अहम नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा आदमी इस कोरोना के महामारी में लगभग 500 से 700 लोगों को बाहर भेजने का काम हम लोग किए हैं। चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, अन्य जिला में भेजने की बात हो, उसमें हमको जिला प्रशासन ने, जिला पदाधिकारी ने भी काफी कोऑपरेट किया है। मैं उनको भी धन्यवाद, बधाई देता हूं। एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस का। आज हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम इस देश को बचाने की राजनीति करते हैं, संविधान की रक्षा की राजनीति करते हैं, भाईचारा बचाने की राजनीति करते हैं। मुझे सत्ता मिले, कभी गांधी जी ने यह नहीं सोचा था कि हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, नेहरू जी ने नहीं सोचे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह नहीं सोचे थे कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन एक जुनून था हमारे बुजुर्गों का, नेताओं को, कि इस अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना है, और मुक्त उन लोगों ने कराया। बहुत लोग उस समय थे जो चाहते कि हम मुख्यमंत्री हो जाते, एमएलए हो जाते, एमपी हो जाते, लेकिन उन लोगों को बनने का मौका नहीं मिला, उन लोगों ने कभी ऑफर नहीं दिया, लेकिन इस देश की सेवा करते रहे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। हम एक लंबा इतिहास है, हम लोग आज के लोग आ रहे हैं राजनीति में, 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में आकर उगता जा रहे हैं। टिकट नहीं मिला, देखे होइएगा कि कूद कर इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी। वह लोग एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, आज देखते हैं कि लीडर का अभाव हो गया। मैं गर्व से कहता हूं अपने जिला की बात, एमएलए एमपी हो जाने से लीडर नहीं बनता कोई। राजकुमार शुक्ल कोई साधारण आदमी नहीं थे, हमारे बुजुर्ग बहुत स्वतंत्रता सेनानी मर गए हुए लोग साधारण आदमी नहीं थे। बहुत लोग चाहते तो एमएलए बन जाते, लेकिन उन्होंने एमएलए एमपी बनने का काम नहीं किया। इस देश की सेवा की, इस समाज की रक्षा की, देश की संविधान की रक्षा की और समाज को जोड़ने में अपना महत्व भूमिका निभाने की कोशिश की। लेकिन आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब समाज रहेगा, जब भाईचारा रहेगी, तभी हम आप रहेंगे। इसलिए आपके माध्यम से हम अभी जो सरकार चल रही है उससे भी कहना चाहता हूं
ये भाईचारा समाप्त कर सत्ता में रहने से आने वाला दिन आपको माफ नहीं करेगा। आज गांधी जी की याद हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? इस देश में दो ध्रुव है, गांधी जी के मानने वाले लोग और एक गांधी जी के नहीं मानने वाले, दो ध्रुव है। अब इस देश की जनता को तय करना है कि इस देश के आप किस को मानते हैं। जी शैलेंद्र जी, आपने काफी अच्छी बात कही, आपने भाईचारे की बातचीत कही, लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि आपने छात्र जीवन से ही राजनीति प्रारंभ कर दी, तो लोग और हम खास करके जानना चाहेंगे कि जो राजनीति में आगमन है, वो जो विचार था या जो सोच थी छात्र जीवन से ही राजनीति में आने की, वो कैसे उत्पन्न हुई, यानी आप राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ आपका, और अपने विजन के बारे में बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं आप लोगों के, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, राजनीति में कोई ऐसा हम लोग इसलिए नहीं आए थे कि हम लोगों को चुनाव लड़ना है। एक पार्टी का हमारे जो सिद्धांत था, असूल था, जो हम लोगों को बेसिकली हम अपने को राजीव गांधी जी को आदर्श मानते हैं। राजीव गांधी को आदर्श मानकर, इंदिरा जी को आदर्श मानकर, नेहरू जी को आदर्श मानकर, गांधी जी को आदर्श मानकर हम लोग इस पार्टी से जुड़े, और जुड़कर कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, हम लोग यह बात सोचे कि इससे जुड़कर हम लोग आम जनता की दुख सुख में भागीदार बने और पार्टी की सेवा करें, इस देश की सेवा करें, जनता की सेवा करें, अपने और समाज को एक करने में हमारी जो भूमिका होनी चाहिए उसको हम लोग अदा करें। और उसी क्रम में हम लोगों ने जो अपने बुजुर्गों से सीख ली थी, उसके अनुरूप हम लोग एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए थे राजनीति में, चाहे नहीं आए हैं। हमको भी बीच में कई बार दूसरे दलों से ऑफर मिला कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ये बनवा देंगे, वो बना देंगे, लेकिन हम लोग वसूल के साथ समझौता नहीं कर सकते। अभी देखिए, पिछले बार हम दूसरी की बात नहीं कहेंगे, महागठबंधन से नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए, इस देश में जनादेश महागठबंधन को मिला था, नीतीश जी को नहीं मिला था। लेकिन नीतीश जी इस प्रदेश के जनता को पीठ में थोड़ा झोंक कर और जाकर भाजपा से मिलकर सरकार आज चला रहे हैं। ठीक है, आप विकास पुरुष बने हुए हैं, विकास पुरुष बने रहिए, लेकिन इस प्रदेश के जनता के पीठ में आपने जो पूरा, आपके पास वसूल रहता, कहे थे नीतीश जी ये मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। आपको याद होगा, हम लोग वसूल से पार्टी में हैं, एमएलए एमपी आज लीडर नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हो जाने के बाद लीडर नहीं होता है, वो जब तक आप मुख्यमंत्री है तब तक लीडर रहिएगा। हम लोगों के समय में लीडर हुआ करता था, चाहे प्रभावती गुप्ता हो, श्री बाबू हो, विंदेश्वरी दुबे जी हुआ हो, केदार पांडे जी हो, कलाम गफूर साहब हो, यहाँ के हैदुल्ला साहब जी हो, हरिशंकर शर्मा जी हो, आपको प्रजापति मिश्र जी हो, रमाशंकर पांडे जी हो, शिवधारी पांडे जी हो, ध्रुपनारायण लीडर हुआ करता था। जो लोग चुनाव जीतने के बाद सोचता था असेंबली में ये पूरा क्षेत्र और जिला हमारा है। आज जो बहुत बड़ा लीडर है वह बन रहा है, वह तो अपने जात का लीडर है, और उससे यदि बड़ा है तो उसके अपने पार्टी का लीडर है, इससे बड़ा कोई लीडर नहीं बन रहा है। वह कोई काम करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, जो जमात लेकर चलती है और समाज लेकर चलती है। इसलिए जब तक कांग्रेस पुनः नहीं आएगी तब तक यह चीज पुनः वापस नहीं आएगा। एक लंबा हम लोग एमएलए एमपी अभी देखे होइएगा, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में मैं ही जिला अध्यक्ष हूँ जो टिकट के लिए दावेदारी मैं भी किया था, लेकिन टिकट के लिए मैं पटना दिल्ली नहीं गया हूँ। हमको पाला कमान का जो निर्देश होगा सर हम लोग पालन करें। जी, मेरा अंतिम प्रश्न था आपसे कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसका लंबा इतिहास है, तो वैसे में मैं आपके क्षेत्र के बारे में और जानना चाहूंगा कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और यहाँ की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र की, इस जिले की समस्या है
एक मुख्य समस्या बाढ़ है और समस्या है शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री हमारे यहाँ 30 सालों से बंद पड़ी है, चाहे वो सुगौली, चाहे वो मोतिहारी की बात हो, चाहे वो आप चकिया की बात हो या बगल में मोतीपुर की बात हो, तो चाहे एक प्राइवेट सटा खुला हो उसकी बात हो। सुगौली एक चालू हुई है, लेकिन वो भी जो चलना चाहिए वो नहीं चल रही। बाढ़ और शुगर फैक्ट्री, बाढ़ से निजात मिले और शुगर फैक्ट्री की व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर किसान यहाँ के खुशहाल हो जाएंगे। सब लोग उस पर राजनीति करता है। अभी सरकार को बने हुए 6 बरस हो गए, हमारी सरकार को 30 बरस के अंदर में यह सब बंद हो गए। इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया। और बेरोजगारी की समस्या है, हम लोगों के मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। सरकार कह रही है मनरेगा से हम इतना लोगों को काम दे दिया। जांच तो करवा लीजिए आप पंचायत स्तर पर। मनरेगा आपका चल रहा है कि ट्रैक्टर से माटी ढोवाकर आप उन लोग मजदूरों का शोषण कर रुपया ले रहे हैं। लोग जांच तो करवाइए स्पॉट पर। नीतीश बाबू और मोदी जी, बेरोजगारी मुख्य समस्या है, किसानों की समस्या है, धान फसल बर्बाद हो जाते हैं, शुगर फैक्ट्री बंद है। किस विकास की लोग बात करता है? किस विकास की बात करना चाहते हैं? चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे मोदी सरकार। यदि बाढ़ से निजात मिल जाएगी तो 50% 70% किसान खुशहाल हो जाएंगे। तो रोड टूट रही है उसमें सरकारी बचत हो जाएगी, शुगर फैक्ट्री चालू हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, मजदूरों को कुछ रोजगार मिलेगा। जी। तो ये थे आज हमारे साथ शैलेंद्र शुक्ला जी। आपसे बात कर हमें काफी अच्छा लगा और जिस तरह से आपने बातचीत की, जिस तरह से चीजें बताई, और राजनीति सिर्फ आप किसी पद के लिए नहीं करते हैं बल्कि आपके भावना में समाज सेवा है, तो उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और हमारी तरफ से आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।